हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर यानी राजनीति विज्ञान के चैप्टर जो हम करेंगे चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर में जो हम करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब होता है संघीय कार्यपालिका। यानी संघीय कार्यपालिका जो होता है राष्ट्रपति से संबंधित होता है, जिसके विषय में हम जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के हो, चाहे वो बीए में पढ़ रहे हो। तो हर एक क्लास के बच्चों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी होगा क्योंकि ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको समझाया जाएगा। साथ में आपको डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम होगा, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the Vice President of India. Who is the Vice President of India here? The Constitution of India is provided for the officially of Vice President. The Vice President of India is selected by the indirectly by the elector is the colleges as consist of a member of both houses of parliament on the basis of the proportional of representation by means of single transferable voting system. The votings is held by the secret ballots. The Vice President cannot be a member of either House of Parliament or of the state legislatures, as their Vice President has to be possess the following qualification. She has to be a citizen of India who should not be less than 35 years of age and should not hold any official of profit and should be eligible to be selected as the member of a Rajya Sabha. The Vice President is elected from a term of 5 years. She may be resigned from the office of the Vice President even before the expire of 5 years by written by the President. The Vice President can be removed before 5 years if your resolutions to this is effect of passed by their majority of member of Rajya Sabha and agreed to by their Lok Sabha. The next topic is here a function of the Vice President of India. What is the function of the Vice President of India here? The Vice President is the ex-office of Chairman of Rajya Sabha. There is the ex-office of here Chairman of the Rajya Sabha, which means to the whole world. The Vice President he is the preside over to Rajya Sabha and perform to is a normal duty of presiding officer. This includes to maintenance of order in the House, is allowing to members to the speak and ask question, and the putting bills and the motion to be voted. Since there is a Vice President is not a member of Rajya Sabha, she cannot vote it to the House. But in case of ties equality of votes of favor against a bill, the Vice President exercises his here casting votes so that a decision can be reached. And if ever to vacancy arise in the office of the President due to the death and resignations and impeachment, the Vice President office set as the President for not more than 6 months. See above during the period the enjoy all our power of the President and does not be presides over to the House when to the officiate of President. हमारा जो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है उपराष्ट्रपति। आखिर उपराष्ट्रपति होते कौन है और इनका क्या कार्य प्रणाली होता है और इनका सिलेक्शन का क्या विधि है। तो कहते हैं उपराष्ट्रपति जो है इम्पोर्टेंट माना जा सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के न होने पर जो है सारे कार्यभार उपराष्ट्रपति के द्वारा ही संभाला जाता है। तो इसलिए उपराष्ट्रपति का पद भी राष्ट्रपति के पद के बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा।
कहते हैं भारत संविधान के अनुसार एक जो है उपराष्ट्रपति की व्यवस्था भी की गई है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा ही होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, और यह निर्वाचन जो है अनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमित मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान से होता है। वह संसद के किसी सदन या राज्य विधायक का राज्य सदस्य नहीं हो सकता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए, जो जनरली राष्ट्रपति के भी होता है। वो भारत का नागरिक हो, जिसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, यानी 35 वर्ष जो है निर्धारित की गई है। वह किसी भी लाभकारी पद पर आसीन न हो तथा राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि राज्यसभा की सदस्यता की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होती है, और वह कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही जो है राष्ट्रपति को लिखित सूचना देकर त्याग पत्र दे सकता है। राज्यसभा लोकसभा की सहमति से जो है बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके 5 वर्ष की अवधि से पहले उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यानी अगर देखा जाए तो महाभियोग ला के जो है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है, लेकिन हमारे अभी तक ऐसा कोई भी प्रावधान आया नहीं है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है उपराष्ट्रपति के कार्य। देखिए उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है। अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जब बताए सभापति होता है, या राज्यसभा जहाँ चलती है उसका जो है सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। अगर आपने कभी देखा होगा, राज्यसभा के चैनल पे देखा होगा, तो वहाँ पर जो बैठे होते हैं मेन व्यक्ति, वो जो सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति ही होते हैं। जिसका अर्थ यह है कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वह राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना दायित्व ही निभाएगा। उसका कार्य सदन में व्यवस्था बनाए रखना और सदस्यों के बोलने तथा प्रश्न पूछने की अनुमति देना और विधायकों तथा अन्य प्रस्तावों पर मतदान करवाना होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वह सदन में मतदान नहीं कर सकता है। परंतु यदि किसी विधायक के पक्ष या विपक्ष में मतदान के समय मतों की संख्या बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में वो अपना जो है निर्णायक मत दे सकता है, ताकि कोई निर्णय निकल सके। कहते हैं जब कभी मृत्यु या त्याग पत्र में महाभियोग के कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। यानी मृत्यु हो जाए, रिजाइन दे दे या महाभियोग से हटाने के प्रावधान हो, तो इस कंडीशन में जो है उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का सारे कार्यभार संभालता है। लेकिन इसकी भी एक समय सीमा है, 6 महीने के कार्यभार संभालना होता है, 6 महीने से अधिक नहीं होता है। इस काल में से राष्ट्रपति की पूरी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता है। यदि राष्ट्रपति अस्थायी रूप से अपना कार्य करने में असमर्थ हो तो बिना कार्यवाहक राष्ट्रपति बने उपराष्ट्रपति उसके जो है दायित्व को निभाता है और उसको ही ये कार्य करना होता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा जो था उपराष्ट्रपति के जो कार्य हो या उपराष्ट्रपति के बारे में था चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे जो हम करेंगे प्राइम मिनिस्टर के विषय में जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री उसे क्या कार्य होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं। तो अगला वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप इसी तरह जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, शेयर करना जरूरी है क्योंकि दूसरे बच्चे तक इस वीडियो को पहुँचाना भी है, और सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। और साथ में जो है आप इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपका टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको देख सकोगे। अगर आप यूट्यूब पे रिसर्च करोगे तो वो शायद मेरा वीडियो ना आए, वो जब कोई और वीडियो आएगा शायद उससे आपको ज्ञान पूरी प्राप्त ना हो। लेकिन अगर आप मेरे ही वीडियो पसंद करते हो तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, और उसके जो वीडियो होंगे वहाँ पर सारे वीडियो आपको दिख रहे होंगे। तो उस वीडियो में से जो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग होगा उसको देख के समझ के अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो।